पुराने ज़माने की बात है, किसी गाँव में 2 पानी पूरी वाले अपना ठेला आमने-सामने लगाया करते थे। उस गाँव में केवल 2 ही पानी पूरी वाले लोग थे। एक का नाम था कृष्ण, दूसरे का नाम था सुरेंद्र। दोनों एक ही चौराहे पर अपना पानी पूरी का ठेला लगाया करते थे। लेकिन कृष्णा अच्छी तरह से अपना गोलगप्पा और गोलगप्पे बनाया करता था, जिस कारण से कृष्णा का गोलगप्पा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन दूसरी तरफ सुरेंद्र का गोलगप्पा खाने के लिए किसी भी आदमी की भीड़ नहीं होती थी, क्योंकि सुरेंद्र गोलगप्पा बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं बनाया करता था। वह जैसे के तैसे बनाया करता था और पानी भी अच्छी तरह से नहीं बनाता था। ऐसे में बहुत सारे लोग एक बार खाने के बाद दूसरी बार उसके ठेले पर आते भी नहीं थे। कृष्णा की दुकान पर इतनी ज़्यादा कस्टमर की भीड़ देखकर सुरेंद्र को गुस्सा आ जाता था। एक बार सुरेंद्र ने सोचा कि चलो आज हम भी कुछ नया ट्राई करते हैं गोलगप्पे के लिए। वह एक आदमी के पास गया, उससे पूछा कि लोगों को आदत बनाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। तभी वह आदमी कहता है कि लोगों को आदत बनाने के लिए एक नशा वाला पदार्थ बनाना चाहिए, जैसे लोगों की आदत हो जाए। ठीक वैसे ही सुरेंद्र करने लगा था अपने गोलगप्पे के साथ। दूसरे दिन बहुत ही नशीली पदार्थ घर में लाकर वह गोलगप्पे के पानी में मिला रहा था। तभी उसकी पत्नी देख लेती है और कहती है कि ये बिल्कुल गलत बात है, आपने गोलगप्पे के पानी में क्या मिलाया है। तभी सुरेंद्र अपनी पत्नी को डांट देता है और कहता है कि तुम चुप रहो, ये सभी लोगों को आदत बनाने के लिए है। जो भी मेरे पास एक बार गोलगप्पा खाने आएगा, वह दोबारा कृष्णा के ठेले पर गोलगप्पे खाने नहीं जाएगा। हर रोज इसी प्रकार से गोलगप्पे के पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर वह ग्राहकों को खिलाने लगा। जो भी ग्राहक उसके पास गोलगप्पा खाने आते, वह प्रतिदिन उसी ठेले पर आके गोलगप्पे खाने लगे। वह गोलगप्पा खाने के लिए मजबूर हो चुके थे। अब तो वह ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए बेकरार रहते थे। अब तो कृष्णा के ठेले पर लोगों की भीड़ बिल्कुल भी नहीं रहती थी। उसकी कोई कमाई नहीं हो रही थी, क्योंकि सुरेंद्र अपने नशीले पदार्थ के जरिए लोगों को अपनी ओर कर चुका था। ऐसे में कृष्णा का कारोबार बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा। वह भगवान से प्रार्थना करता है। फिर उसके बाद यमलोक में एक चिट्ठी आती है, जिससे भगवान शिव को पता चलता है कि पृथ्वी लोक पर बहुत सारे लोग खाने के पदार्थ में मिलावट कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों की मृत्यु समय सीमा से पहले ही हो रही है। ये शिकायत सुनकर भगवान शिव ने खुद ही कहा कि मैं नीचे जाकर देख लूँगा और जो भी मिलावटी पदार्थ ग्राहक को खिलाएगा उसे मैं दंडित करूँगा। भगवान शिव और उनके पुत्र श्री गणेश दोनों ही पृथ्वी लोक पे सैर करने के लिए वो आते हैं पृथ्वी लोक में। तभी वह भगवान उन 2 ठेलों के पास जाते हैं और उन दोनों ठेलों के पास जाकर वह देखते हैं। जैसे वो हम दोनों ठेलों के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि ठेले के एक पास तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम दोनों मिलकर कृष्णा के गोलगप्पे वाले ठेले पर जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, ज़रा हम लोगों को भी खिलाओ। तभी श्री गणेश कहता है कि ये कौन सा चीज़ है जो पृथ्वी लोक में मुझे तो कभी भी इसे भोग में नहीं चढ़ाया गया है। इसके बाद भी कृष्णा इन दोनों को अपने गोलगप्पे खिलाता है, लेकिन जाते वक्त कृष्णा कहता है कि अपने तो गोलगप्पे खा लिए, पर आपने इसके पैसे नहीं दिए, ऐसे ही जा रहे हैं। तभी भगवान शिव और श्री गणेश कहते हैं कि मैं ऐसे ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके बाद कृष्णा कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी मुझे गोलगप्पे बेचने में कोई कमाई नहीं हो रही और मेरा गोलगप्पा वैसे भी बर्बाद ही जाता है। कोई बात नहीं अगर आपने खा भी लिया तो। उसके बाद हम दोनों भगवान शिव और श्री गणेश जी दोनों मिलकर सुरेंद्र के ठेले पर पहुंचते हैं और वहां के गोलगप्पे खाने का डिमांड करते हैं। जैसे ही दोनों
गोलगप्पे खाते हैं वैसे ही उन्हें नशीली पदार्थ का पता चल जाता है। भगवान शिव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सुरेंद्र को उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। सुरेंद्र ये देखकर बिल्कुल भी घबरा जाता है और सारी सच्चाई सच बता देता है। ये सभी चीजें देखकर वहाँ के ग्राहक सुरेंद्र को पीटने लगते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही दिनों से ग्रामीणों को इस तरह से फिर उसे भगवान शिव और शिव गणेश द्वारा बचा लिया जाता है। उसके बाद सुरेंद्र काफ़ी माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी कभी भी आगे से ऐसा नहीं करूँगा। फिर जब भगवान श्री गणेश और भगवान शिव जी जाने लगते हैं तो वह अपने असली रूप में आकर कृष्णा को दिख जाते हैं। कृष्णा ये देखकर भगवान शिव बहुत ज़्यादा पूजा करने लगता है और भगवान श्री गणेश की बहुत ज़्यादा पूजा करने लगता है। उसके बाद से अब दोनों उसी जगह पर ठेला लगाते हैं और दोनों में से सभी का ठेला अच्छी तरह से चल रहा था। शिव कथा, शिव जी की कथा एक प्रकार की ऐसी कथा है जिसे सुनने से मन में बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। साथ ही साथ हमको ये भी पता देती है कि शिव कथा में प्रतिदिन प्रति बुधवार गुरुवार सुननी चाहिए क्योंकि शिव कथा सुनने से हमारे जीवन के सभी कष्टों को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या सुलझाने में काम आती है।